नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान शहर से है। राजस्थान का एक जिला है बीकानेर, और बीकानेर का ही ये गांव लगता है भलूरी। ये सच्ची घटना उसी भलूरी गांव से है। तो इसी महीने अगस्त में 20 अगस्त 2024 के दिन सुबह सुबह लगभग 10 बजे के लगभग इसी गांव में, भलूरी गांव के एक कुआं में लगभग 30 वर्षीय एक युवक की लाश मिलती है। और लाश मिलने के बाद आस पड़ोस में लोगों में ये चर्चा का विषय बन जाता है, जो इस जगह पे लाश लाश मिली है। आनंद फानंद में वहाँ पे आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद वहाँ जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर किया जाता है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ये गिरधारी लाल शर्मा जी अपने दल बल के साथ सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं। और सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो लाश निकालने का कोशिश किया जाता है कुएं से, क्योंकि कुआं बहुत ही गहरा था। तो उस कुएं से लाश निकालने का काम शुरू किया जाता है। लगभग 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, वो लाश किसी तरह निकालने में गिरधारी लाल शर्मा जी सफल होते हैं। और लाश बाहर निकालने के बाद जो पहले ही नजर में देखा जाता है जो ये हत्या का मामला है। और उसके बाद सबसे पहले तो लाश की शिनाख्त करवाई जाती है आस पड़ोस के लोगों से। तो लड़का युवक भी उसी गांव का था, भलूरी गांव का। तो लोग उसे पहचानने में देर नहीं लगाते हैं और पहचान लेते हैं। और उसकी पहचान होती है मुकेश कुमार जाट के नाम से। मुकेश कुमार जाट, पिता का नाम जीवन राम जाट, और मृतक का नाम मुकेश कुमार का जो उम्र जो होती है लगभग 35 साल आंकी जाती है, एक अंदाजन। और फिर उसके बाद में लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद, लाश को पंचनामा करने के बाद में लाश को सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद में लगभग 3-4 दिन के बाद लाश का पोस्टमार्टम ये थानाध्यक्ष के पास आता है। तो पोस्टमार्टम में लिखा गया था, जानकारी दिया गया था पोस्टमार्टम में, जो पहले तो इस युवक को गला दबा कर हत्या की गई है, और उसके बाद में उसको कुएं में फेंका गया है। तो ये गिरधारी लाल शर्मा जी अपने इस जांच में जुट जाते हैं, इस केस की जांच में। और जांच में जुटने के बाद में हर तरफ से इसको पूछा जाता है, हर तरफ से तफ्तीश किया जाता है, जो मामला क्या है नहीं है जानने का कोशिश किया जाता है गिरधारी लाल शर्मा जी की तरफ से। और एक एक करके सबको बुलाया जाता है, जिसमें इसके मृतक के पिता को भी बुलाया जाता है। मृतक के पिता से पूछा जाता है जो कैसे क्या घटना हुई, कुछ जानकारी अगर है तो आप बताइए, जो अपराधी को पकड़ने में हमें सहूलियत मिले। पिता ने बताया जो लगभग इसकी शादी 10 साल पहले पूनम नाम की लड़की से किया गया। और पूनम देखने में काफी खूबसूरत जवान, लगभग उम्र 32 साल। और ये लड़का जो था मुकेश कुमार मृतक, ये दिल्ली शहर में किसी फैक्ट्री में काम करता था। और काम करके ये 4 बच्चों का बाप भी था, 2 लड़का 2 लड़की, सब छोटे छोटे थे। और ये किसी तरह अपना जीवन यापन करता था, और फैमिली को भी, परिवार को भी देखता था। और जैसा कि जानते ही हैं मिडिल क्लास के लोगों को, जो मिडिल क्लास जो लोग जो होते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और काम करते हैं। और काम करने के बाद में थोड़ा बहुत पैसा बचा के घर में भेजते हैं, जो मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे परिवार खुश रहे। लेकिन ये 1 हफ्ता पहले ही आता है वहां से छुट्टी में आने के बाद में ये घटना घट जाती है। ये इसका पिता का बयान है। फिर इसके बाद में उसकी पत्नी पूनम देवी को बुलाई जाती है। पूनम देवी से पूछा जाता है कि इस घटना पर आप क्या जानती है, कुछ बताइए, जो अपराधी को पकड़ने में हमें सहूलियत मिले। तो ये पूनम देवी जी बताती हैं जो, सर मुझे तो इस बारे में कुछ खबर नहीं है, मेरा पति तो 1 हफ्ता पहले ही आया है, और 1 हफ्ता पहले आने के बाद में और ये घटना घट जाएगी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बस इतना ही बता पाई। फिर गिरधारी लाल शर्मा जी जो है थानाध्यक्ष भलूरी गांव के, तो ये गांव वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें गांव का सरपंच था। तो गांव के सरपंच जी बताते हैं
जो ऐसे तो लड़का तो एक हफ्ता पहले ही आया है और किसी से मतलब दुश्मनी का तो कुछ बात ही नहीं है। दुश्मनी का बात होता तो हम लोग को पता जरूर होता। हाँ, लेकिन प्रेम प्रसंग का बात हो सकता है। ये भलूरी गांव के सरपंच ने थाना अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा जी को बताया। तो गिरधारी लाल शर्मा जी ने पूछा, भाई ये किसके साथ है संबंध, प्रेम संबंध किसके साथ? तो ये गांव के सरपंच जी बताए, भलूरी गांव के सरपंच जी, जो एक गांव का लड़का है और इसी गांव का लड़का है और इसके साथ में लगभग हमको शक है जो प्रेम प्रसंग हो सकता है। तो नाम बताया रंजीत राम जाट। इसका भी लगभग उम्र 26-27 साल। अब जैसे ही इसका नाम आया तो गिरधारी लाल शर्मा जी ने तुरंत इसको तलब किया, अपने कस्टमर को भेज के बुलाया गया। बुलाने के बाद में इससे भी पूछताछ की गई, जो तुम कैसे जानते हो, क्या रिश्ता है इसके साथ और इस मर्डर केस में क्या तुम जानते हो। तो और इनका जो कुछ कांस्टेबल लोग जो हैं, जो इस केस का जो छानबीन जो कर रहे थे, तो छानबीन के दरमियान घटना वाली रात शाम को ये इसके साथ में देखा गया था, रंजीत राम जाट के साथ। जो मृतक है मुकेश कुमार जाट, उसको देखा गया था एक और युवक के साथ। तो उस युवक को भी बुलाया जाता है। अब दोनों युवक को बुलाया गया और युवक को बुलाने के बाद में मृतक की पत्नी पूनम देवी को बुलाया गया और तीनों को एक साथ एक रूम में बैठाकर पूछताछ शुरू किया गया। पहली पूछताछ में तो ये लोग कुछ बताने से इनकार रहे, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, जो क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ। लेकिन जब पुलिस का जब डंडा जब लगता है तो अच्छे अच्छे काफी दिमाग के अपराधी जो है वो अपने रास्ते में आ जाते हैं। तो पूनम देवी ने पहले अपना कहानी शुरू किया और कहानी इस प्रकार है। पूनम देवी का पति जो है मृतक मुकेश कुमार जाट, वो बाहर ही काम करता था, बाहर रहता था और जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे ये पूनम देवी को दिया करता था, जिससे बच्चे भी खुश रहते थे और ये भी खुश रहती थी। लेकिन जहां तक पैसे की बात हो तो शारीरिक सुख भी इसको चाहिए था पूनम देवी को। तो शारीरिक सुख पाने के लिए इसने रंजीत राम जाट के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया और प्रेम प्रसंग शुरू करने के बाद में ये दोनों आपस में मिलते थे चोरी छुपे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे। तो इस तरह से इसके साथ में अवैध संबंध स्थापित हो गया पूनम देवी और रंजीत राम जाट के साथ में। और ये मुकेश कुमार जाट एक हफ्ता पहले आया था और एक हफ्ता पहले आने के बाद में जिसका मिलना जुलना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पति हमेशा घर में होता था तो इससे मिलना जुलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसने रंजीत राम जाट ने और पूनम देवी ने इससे बचने के लिए और रोज मिलने के लिए, रोज शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए एक साजिश रचा और साजिश ऐसी रची पूनम देवी ने जो अपने ही पति की हत्या करवा दिया। और हत्या करने में इसकी पत्नी तो साथ में नहीं थी, लेकिन ये रंजीत राम जाट का जो एक दोस्त है, दोस्त का नाम है कल्याण सिंह, कल्याण सिंह इसके साथ में था। और कल्याण सिंह भी इस केस में, इस मर्डर केस में, हत्या के मामले में ये भी उसका साथ था। तो ये जब हत्या के जब मतलब साजिश जब रची गई तो प्लानिंग के हिसाब से मुकेश कुमार, मृतक जो है मुकेश कुमार जाट, मुकेश कुमार को पहले दारू के लिए इनवाइट किया गया। चलो भाई आज किसी होटल में चलते हैं, अच्छा से कबाब सवाब दारू खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं। तुम भी बहुत दिनों के बाद आया है। और ये मुकेश कुमार जाट इसको कुछ जानकारी नहीं जो मेरे साथ क्या होने वाला है और ये दोनों के साथ में चला जाता है। पहले तो होटल में अच्छा से खाया जाता है, पिया जाता है और मुकेश कुमार जाट को अच्छा से दारू पिला दिया जाता है एकदम। और दारू पीने के बाद टल्ली होने के बाद, ये दोनों तो कम पिए थे लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही पिला दिए थे मुकेश कुमार जाट को। और उसके बाद में रात बीती चली गई, लगभग 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग ये लोग होटल से निकले और अपने गांव की तरफ आने लगे। आने के दरमियान में रास्ते में ही एक कुआं मिला। बस अपना प्लानिंग के हिसाब से इसको दोनों ने पहले, ये तो मुकेश कुमार तो पहले ही पी के
टूम था, तो ये तो कुछ हाथापाई करने के भी व्यवस्था में नहीं था। तो इसको पहले इस दोनों ने गला दबाया, जो जिसको गमछा बोलते हैं, कहीं कहीं तौलिया बोला जाता है, गमछा लपेट के और इसके गर्दन को पहले दबाया गया और गला दबा करके इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद इसको जो है कुएं में फेंक दिया गया। और कुएं में फेंकने के बाद सब अपने अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, रंजीत राम अपने रास्ते, और ये इसका रंजीत राम का दोस्त कल्याण सिंह अपने रास्ते अपने अपने घर चले गए। और अपने अपने घर जाने के बाद आराम से सो गए। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब सुबह जब लाश मिली, तो ये लोग भी उस लाश को निकालने में थे। हाँ, और निकालने में थे, और निकालने में ही नहीं थे, इस लाश को मतलब सदर अस्पताल भी पहुंचाने में ये लोग साथ में थे। और ये सब घटना घटने के बाद में पूनम देवी से पूछा गया, जो तुम अपने पति की ही हत्या करवा दी। अब पूनम देवी रोते रोते क्या करेगी, पूनम देवी तो अपने शारीरिक सुख के आवेश में थी। और सही कहा जाता है प्यार अंधा होता है, और इस अंधेपन के चक्कर में पूनम देवी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। और फिलहाल केस ट्रायल पर है, और गिरधारी लाल जी उनको ये पूरे केस से पर्दा उठा दिए मुश्किल से 24 घंटे के अंदर। और पर्दा उठाने के बाद में अभी तीनों को अभी न्यायिक हिरासत में रखे हुए हैं, और इस पर केस भी फाइल दर्ज हो चुकी है, और कोर्ट में भी इसको अभी पेश करना है। और देखते हैं आगे इस न्यूज पर, इस खबर पर क्या अपडेट रहती है। और जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इस हत्याकांड से जरूर अवगत कराऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।